भक्तों, पूज्य श्री महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी ने आज कथा के दौरान पुत्र और पुत्री की खोली ऐसी पोल जो शायद महाराज जी को पंडाल में सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए थी। महाराज जी ने आज पंडाल में सबके सामने अपने बच्चों के बारे में ऐसी बात बता डाली जिसे सुनकर पंडाल में बैठे लोग भी हैरान रह गए और साथ ही महाराज जी की कथा में सुन रहे सभी लोगों से भी यह भी कह दिया, आप लोग भी हो जाओ सावधान। तो भक्तों, आखिर आज महाराज जी ने कथा में ऐसा क्या कहा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को हमारे साथ आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति हर बार की तरह इस बार भी महाराज अपने गौरी गोपाल आश्रम के पंडाल में भक्तों को कथा सुना रहे थे। कथा के दौरान महाराज जी कहते हैं, बच्चों के सफल ना होने में पूरा हाथ माँ बाप का होता है। फिर महाराज जी कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, माता पिता का ज़्यादा प्यार बच्चों के लिए हानिकारक होता है। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे, ज़्यादा प्यार एक जहर की तरह होता है। यदि हम अपने पुत्र या पुत्री को उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे, उनको हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, वह आँख हो खूब हुए होते हैं, अंधे और पैर होते हुए भी लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप पर ही निर्भर रहेंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए उनसे ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। इससे उन्हें पता लगेगा कि किस परिस्थिति में किस तरह से रहना है। साथ ही महाराज जी कहते हैं, जो पुत्र अपने पिता के ऊपर ही जी रहा है कि सब कुछ तो पिता को ही करना है, तो उसे पुत्र को जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसका कर्तव्य तो यह कहता है, अब वह बड़ा हो चुका है, अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने माता पिता को आराम दे, वह उनका ध्यान रखें। परंतु आजकल के बच्चे तो ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। कुछ भी शौक पाल लेते हैं बड़े-बड़े और सोचते नहीं हैं इन सब चीज़ों का पैसा कहाँ से आएगा, और सब कुछ अपने पिता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। यह सबसे ज़्यादा गलत बात है। बड़े-बड़े फ़ोन ले लेते हैं और बेचारे माँ-बाप कम पड़ जाते-जाते उनकी किस्तें बढ़ते-बढ़ते दुनिया से चले जाते हैं। फिर महाराज जी अपना उदाहरण देते हैं। कहते हैं, हमारे पिता ने सिर्फ हमें 10वीं तक पढ़ाया था। उसके बाद जो भी हमने किया वह सब खुद से किया। महाराज जी बताते हैं, हमारे टाइम पर गांव में एक मेला लगा करता था। एक बार हमने मेले में जाने के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगे, तो उन्होंने हमें RS2 दिए, 2 रुपये दिए। हाँ, उस टाइम पर 2 रुपये काफ़ी बड़ी हुआ करते थे। लेकिन उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने अपने पिताजी से 2 रुपये भी नहीं मांगे। इस तरह से बच्चा अपने पैरों पर चलना सीखता है। महाराज जी बताते हैं, हमें हारमोनियम बजाने का बहुत शौक था। हमने हारमोनियम की कोचिंग भी अपने मित्र के पिताजी से ली। वहाँ भी हमने पैसे खराब नहीं किए और साथ ही कथाओं में हारमोनियम बजा डाला। जो पैसे हमें मिला करते थे, उनसे हमने अपना पहला हारमोनियम खरीदा। इस तरह से महाराज जी समझाते हैं कि बच्चों को अपने घर वालों पर अमल नहीं रहना चाहिए। यदि वह अपने घर वालों पर निर्भर रहते हैं, तो उनका इस दुनिया में रहना किसी काम का नहीं है। महाराज जी कहते हैं, बच्चों को इतना काबिल होना चाहिए कि वह अपने माता पिता से यह खुलकर बोल सकें, आपकी जो भी संपत्ति है वह आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। आपकी कृपा से मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं यह सब फिर से ले सकता हूँ और आपको भी लेकर दे सकता हूँ और आपको रख भी सकता हूँ। और मेरे बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था में मैं कर दूँगा। साथ ही महाराज जी कहते हैं, यह सब बातें सिर्फ लड़के के लिए ही नहीं बल्कि आजकल की लड़कियों के लिए भी निर्भर होती हैं। हम तो लड़कियों को कहते हैं, तुम सिर्फ पापा की परी ही बने मत रहो जाना। तुम भी कुछ ऐसा काम करना कि तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे पिता को गर्व हो कि वह मेरी बेटी है।
मेरा नाम कितना ऊंचा कर दिया, जिससे आपके घर वाले आपको गर्व से देखें। जानते हैं, जिससे उनके पिता को गर्व होता है, वो तो वह सब बातें हम लड़का और लड़की दोनों के लिए बता रहे हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महाराज जी कहते हैं, एक समय की बात है। एक गांव में एक पुत्र और उसके पिता साथ में रहते थे। पुत्र की माता का स्वर्गवास हो गया था। लोगों ने दूसरी शादी की सलाह दी, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी की दी हुई भेंट मेरे पास है। इसी के साथ पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। पुत्र जब वयस्क हुआ तो पिता ने अपना पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया और वह पिता अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ कार्य को देखा करते थे। पिता ने सोचा, अब बेटा भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। जमा जमाया कारोबार देखकर पिता को बहुत खुशी हुई। पिता ने सोचा बेटे की शादी करवाई जाए, जिससे कि वह भी सेटल हो जाए और फिर और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। पुत्र की शादी के बाद पिता और अधिक निश्चित हो गए और पूरा घर बहू के हवाले कर दिया। पुत्र की शादी के लगभग 1 वर्ष बाद दोपहर में खाना खा रहे थे। पुत्र भी लंच करने ऑफिस से आ गया था और हाथ मुंह धोकर खाना खाने की तैयारी कर रहा था। उसने सुना कि पिताजी ने बहू से खाना खाने के साथ दही मांगा और बहू ने जवाब दिया कि आज घर में दही उपलब्ध नहीं है। खाना खाकर पिताजी ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा। प्याला भरा हुआ था दही का। पुत्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और खाना खाकर खुद भी ऑफिस चला गया। कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पापा, आज आपको कोर्ट चलना है, अब अपना विवाह होने जा रहा है। पिता ने आश्चर्य से पुत्र की तरफ देखा और कहा, बेटा, मुझे पत्नी की आवश्यकता नहीं है और मैं तुझे इतना प्रेम और प्यार देता हूँ कि शायद तुझे भी माँ की ज़रूरत नहीं, फिर दूसरा विवाह क्यों? पुत्र ने कहा, पिताजी, ना तो मैं आपके लिए माँ ला रहा हूँ, ना आपके लिए पत्नी मैं तो केवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ। कल से मैं किराए के मकान में आपकी बहू के साथ रहूंगा तथा आपके ऑफिस में एक कर्मचारी की तरह वेतन लूंगा, ताकि आपकी बहू को दही की कीमत का पता चले। इस तरह से महाराज जी कहते हैं, ऐसे होने चाहिए बच्चे। पूरा जाम जमाया कारोबार जी पिताजी ने अपने बेटे के हवाले कर दिया और अपने बेटे की शादी कराई, उसको पैरों पर खड़ा किया और आज उसी की बहू ने उसके पिता को दही देने से मना कर दिया। तब बेटे ने भी सही कदम उठाया और अपने पिता से कहा, अब मैं